Okay. So in the last lecture we talked about the introduction to the potential energy. इस लेक्चर में कुछ स्पेशल पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे. सपोज फर्स्ट विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. उसके लिए सिंपल एग्जांपल हम लेंगे, एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेंगे. सॉरी, एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेंगे. सपोज कंसिडर करो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है ना. एक स्प्रिंग है जो रिजिड सपोर्ट पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उससे कनेक्टेड है. ये रिजिड सपोर्ट पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके कनेक्टेड है. अब जैसे ही मैं इस ब्लॉक को खींच के दूर लेके जाता हूँ, सपोज ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी ये जो स्प्रिंग है ये नेचुरल लेंथ में है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है. तो सपोज अगर मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने उसको और खींच के थोड़ा सा दूर लेके गया, सो अब क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस ब्लॉक का ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका s एक्सटेंशन हुआ. तो हमने लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना, जब मैंने आपको स्प्रिंग पढ़ाया था वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और रिस्टोरिंग कांस्टेंट एंड x इज द चेंज इन नेचुरल लेंथ, वेदर इट इज एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन. सो ये F है, यानी हर एक x पे F डिफरेंट होगा. तो मैंने क्या किया, ये जो पूरा उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें से बहुत छोटा सा पार्ट कंसिडर किया, एकदम छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट, कि ये इतना छोटा पार्ट है, ये जो dx है ये इतना छोटा पार्ट है कि उस पार्ट में जो kx की वैल्यू है वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उस kx की वैल्यू में. इतना छोटा सा मैंने लिया. तो ये जो एक्सटेंशन dx हुआ उसके लिए F फोर्स काम कर रहा था. एंड ये जो हुआ ये I'll just do one thing. सपोज इसके आगे यहाँ पे ये kx पे है, इसके आगे थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन हुआ विच इज़ वेरी स्मॉल एंड वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि उस डिस्प्लेसमेंट के वक्त, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, ये जो एकदम छोटा है, हाँ, ये एकदम छोटा डिस्प्लेसमेंट है dx, जिसके लिए यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा था, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स F लग रहा था, तो ये इतना छोटा है कि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट F ही लग रहा है. ये इतना छोटा है, ठीक है ना. तो ये x से dx डिस्प्लेसमेंट होने के लिए, x से और थोड़ा सा आगे dx डिस्प्लेसमेंट होने के लिए वर्क डन कितना हुआ, dw इज इक्वल टू F इंटू डी एक्स, जहाँ पे F क्या है आपका, सॉरी माइनस F इंटू डी एक्स. तो माइनस F, तो ये वाला जो पोजीशन है जिसके आगे वो गया, ठीक है ना, dx डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेसमेंट के आगे वाला डिस्प्लेसमेंट है. तो x डिस्प्लेसमेंट पे कितना फोर्स लग रहा था उस पर, माइनस के एक्स. सो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना. सो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, इतना उसका उस पर फोर्स लग रहा था, ठीक है ना. सॉरी, ये यहाँ पे x फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना. ये डी डब्ल्यू. सो टोटल जीरो से लेके कैपिटल एक्स तक, ठीक है ना, यानी टोटल जीरो से लेके कैपिटल एक्स तक अगर उसको डिस्प्लेस मुझे करना है, ठीक है ना, एक्स यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, एक्स कंसिडर करो टोटल डिस्प्लेसमेंट, बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट अगर हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं, तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू कैपिटल एक्स माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, विच इज़ नथिंग बट के को बाहर ले लिया, एक्स रह जाता है सिर्फ अंदर. सो माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन आता है, एक्स का इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, उसके लिमिट्स हैं 0 से लेके x तक, ठीक है. तो इसको ऐसे रखा जा सकता है माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, विच इज नथिंग बट माइनस 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर. ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन बताता है यू हैव डन द वर्क अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग. और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग का, दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. अगर रिस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है. सो एट ए डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एक्स, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर. इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उस पर्टिकुलर स्प्रिंग में व्हेन इट इज एक्सटेंडेड बाय कैपिटल एक्स डिस्टेंस, ठीक है ना. कैपिटल एक्स डिस्टेंस से जब वो एक्सटेंड होती है तो उसमें उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है. अब और एक थोड़ा सा आगे वाला पार्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया आएगा कि कंसिडर करो एक स्प्रिंग है, ठीक है, वो रिजिड सपोर्ट पे ऐसे रखी, रिजिड सपोर्ट पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड, और ये वाला जो ब्लॉक है उसका ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है.
अब सपोज ये वाला जो ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक को सपोज मैंने अंदर कंप्रेस कर दिया और वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस कंसिडर करो a है, मैंने उसको कंप्रेस करके, तो ये स्प्रिंग भी कंप्रेस हुई। अब मैंने कंप्रेस करके छोड़ दिया तो क्या होगा, वो स्प्रिंग यहां तक आएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के बाद उस पे फोर्स तो जीरो लगेगा बिकॉज नेचुरल लेंथ पे आ गई होगी, लेकिन उसमें वेलोसिटी तो होगी बिकॉज यहां पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 k इंटू ए स्क्वायर, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसमें 0 होगी। यहां पे आने के बाद, ठीक है ना, ये सपोज ये वाली पोजीशन पे उस पर कितनी काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k स्क्वायर। जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया तो उसमें जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटल थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 1/2 mv स्क्वायर, जो भी उसकी वेलोसिटी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, 0 हुई। इसकी वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 हुई, लेकिन यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है तो वो आगे चला जाएगा। आगे कहाँ तक जाएगा, आइडियली वो आगे कहाँ तक जाएगा, आइडियली वो आगे अगेन ए डिस्टेंस कवर करेगा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए डिस्टेंस कवर करेगा। अगेन यहाँ पे आने के बाद उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, k इज इक्वल टू 0 हो जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अगेन 1/2 k इंटू ए स्क्वायर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जो था, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है F, यहाँ पे जाने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स उसको इस तरफ लगेगा, यहाँ पे आएगा। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो ब्लॉक है ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें किसी भी पॉइंट पे, समझ लो ठीक से, इसमें किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी इसमें किसी भी टोटल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 k इंटू ए स्क्वायर। इतनी टोटल एनर्जी कभी भी किसी भी पॉइंट पे आप कंसिडर करो उतनी ही होगी उसमें, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट करके देखते हैं कि हम प्रूव करेंगे कि किसी भी पॉइंट पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, k स्क्वायर होगी। तो सपोज कंसिडर करो कि यहाँ पे एक बीच में कहीं तो पॉइंट है कि जहाँ पे वो ब्लॉक आ गया x, कि वो पूरा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी नहीं है और पूरा एक्सटर्नल पोजीशन पे भी नहीं है, एकदम बीच में कहीं पे तो है, ठीक है। वो बीच में कहीं पे तो है, तो वो बीच में कहीं पे तो वहाँ पे उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वहाँ पे उसमें पोटेंशियल होगी, तो वो जो x पॉइंट है वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर, इतनी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होगी। अब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी उस पे जो थी उसमें से पोटेंशियल एनर्जी रह गई कितनी, उसमें से पोटेंशियल एनर्जी जो रह गई है वो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ से अगर माइनस कर दी मैंने तो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी मुझे मिल जाती है। तो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट x कितनी होगी, 1/2 k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज व्हेन द होल पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 k इंटू ए स्क्वायर, इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी, दैट्स इट, खत्म, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ऑल अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो अगर मैं ऐसे उसका ग्राफ निकालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे a है सपोज, ठीक है ना, ये सब माइनस a, यानी जब मैं a से कंप्रेस कर रहा हूँ, a से एक्सटेंड हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशंस पे, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी एंड देन अगेन दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम हो जाएगी, ये है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट ए जो पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी एंड देन इट विल स्टार्ट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स द मैक्सिमम पोजीशन, ठीक है ना। लेकिन किसी भी पॉइंट पे उन दोनों का एडिशन जो होगा, उन दोनों का एडिशन कितना होगा, 1/2 k इंटू ए स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे उनका टोटल एडिशन इतना ही होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ये रेड जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का है, ब्लू जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी का है। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। दोनों का एडिशन हमेशा कितना रहेगा, 1/2 k स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर बात करना हमने शुरू किया तो सबसे पहले फोर्स के बारे में बात करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इज नथिंग बट F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो अगर थोड़ा सा अगर मैंने वो चार्ज, देखो ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, सो फोर्स इज वेरिएबल, आर के साथ फोर्स वेरी हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है। छोटा सा एलिमेंट लेने के बाद मैं उस एलिमेंट को लेके, समझ लो ठीक से, मैं उस एलिमेंट को लेके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ एंड देन आई इंटीग्रेट इट ओवर द पीरियड। बड़े पीरियड के लिए मैं उसको इंटीग्रेट करता हूँ। तो यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x है सपोज, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x है। तो मैंने उसको छोटे से डिस्टेंस से मूव कर दिया, तो ये dx डिस्टेंस से मैंने उसको मूव कर दिया। तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू dw इज इक्वल टू f इंटू dx, ठीक है ना। ये माइनस होगा बिकॉज अगेंस्ट काम कर रहे हैं सपोज हम लोग। सो माइनस f की वैल्यू कितनी होगी, k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस x है, इंटू dx, ये dw की वैल्यू आई। सो टोटल r डिस्टेंस के लिए कितना लगेगा, वर्क डन कितना होगा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r माइनस f इंटू dx, इसको इक्वल टू कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, सो 0 टू r k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। सो इक्वल टू क्या आएगा मेरा यहाँ पे, अगेन ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 1 अपॉन r x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, माइनस 1 बाय x आता है। सो माइनस 1 बाय x बाहर q1 q2 k, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, तो क्या आएगा ये माइनस k q1 q2 अपॉन x, ठीक है ना। सो ये आया वर्क डन विच स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू डू दिस। सो ग्रेविटेशन का भी कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, एकदम खटक करके मैं डायरेक्टली ग्रेविटेशन का बता देता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r, राइट। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है, g m1 m2 अपॉन r। मैंने इसी से ये एनालॉगस ले लिया है डायरेक्टली। सो दीज आर द पोटेंशियल एनर्जीज वी आर टॉकिंग अबाउट। इसमें एग्जांपल सॉल्व करना शुरू करेंगे तो और थोड़े से फंडे क्लियर हो जाएंगे हमारे। सो लेट्स ट्राई फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।